हेलो दोस्त। आज मैं आपको शिवरात्रि के विषय में बताने जा रही हूँ। इस बार की शिवरात्रि बुधवार 26 फरवरी 2025 को मनाई जा रही है। चतुर्दशी जो मनाई जाती है वो त्रयोदशी से सम्मिलित चतुर्दशी को ली जाती है दोनों, और चतुर्दशी जो है सो रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी ली जाती है। तो इस तरह से त्रयोदशी के मिली हुई चतुर्दशी को ली जाती है और इस तरह से चतुर्दशी की पूजा की जाती है, जिसमें शिवरात्रि की पूजा की जाती है। इसी में चतुर्दशी में ही शिवरात्रि के पूजा को महत्व दिया गया है और चतुर्दशी में ही शिवरात्रि की पूजा की जाती है। तो इसमें बहुत सारी मान्यताएं हैं कि कैसे इसकी पूजा की जाती है। तो सबसे पहले तो लोग इसमें जो निर्जला करते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो है सो निर्जला करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फल फूल खा के इस पर्व को करते हैं। तो पहले तो विधान है कि आप इसमें सबसे पहले स्नान करने का विधान है कि पहले तो लोग सरोवर में, नदियों में, तालाबों में या फिर कुओं में जाते थे अपना स्नान करने के लिए। लेकिन अब घरों में ये उपलब्ध नहीं हो पाते हैं कि बाहर वो जा सकें। तो जो गृहिणियां हैं वो घर में भी जहाँ स्वच्छ जल मिले वहाँ स्नान करके और अपने पूजा पाठ कर सकती हैं। तो इस तरह से पूजा पाठ करने का विधान है। जहाँ तक बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो घर में भी शिवलिंग बनाते हैं और मूर्ति पूजा भी करते हैं, फोटो की भी पूजा करते हैं। तो जो गृहिणियाँ हैं जो घर में रहती हैं, जिन्हें सुविधा नहीं मिलते हैं, वो जो मूर्ति की पूजा करती हैं या शिवलिंग बनाती हैं। और जो लोग बाहर रहते हैं वो शिवालय में जाके भी पूजा करते हैं। जो बाहर जाते हैं, जिन्हें सुविधा है, वो शिवालय में जाके पूजा करते हैं, मंदिरों में जाके पूजा करते हैं। या जो घर में जो शिवलिंग बनाते हैं, उनकी विधि विधान ये है कि जब सरोवर के में जाते हैं, तो सरोवर में जब स्नान करने जाते हैं तो उनके नीचे की जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी शिवलिंग बनाने के लिए लेके आते हैं। वो नीचे की जो पानी की जो नीचे की जो मिट्टी होती है, जो रेत होती है, उससे हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं। लेकिन जब सरोवर में नहीं जा पाते हैं तो वो कुएं के पास के या तालाब के पास के या तुलसी के समीप, तुलसी के पेड़ के समीप जो मिट्टियाँ होती है, जो गृहिणियाँ हैं जिन्हें नहीं मिल पाती हैं, जो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं सरोवर की मिट्टी, तो उस मिट्टी को भी, तुलसी के बगल की मिट्टी को भी लेके और हम शिव जी का निर्माण करते हैं, शिवलिंग का निर्माण करते हैं। शिवलिंग के निर्माण का ये विधान है कि जब हम शिवलिंग बनाते हैं तो वो एक अंगूठे से अधिक नहीं होनी चाहिए। घर में अगर हम मूर्तियाँ भी रखते हैं और अगर प्रतिमा भी रखते हैं तो वो अंगूठे से ऊंची, एक अंगूठे से ऊंची प्रतिमा नहीं होनी चाहिए या शिवलिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो जो पूजा की जाती है, तो इस तरह से मिट्टी लाके हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं। तो शिवलिंग, जब उस मिट्टी से हम शिवलिंग बनाते हैं और फिर उनके चारों तरफ योगिनियाँ होती हैं, तो हम उस 11 योगिनियों को चारों तरफ उनके बनाते हैं और फिर उस शिवलिंग के आगे एक गणेश जी की स्थापना करते हैं, उनके बगल में एक पार्वती माँ की भी स्थापना करते हैं। तो उसी मिट्टी की स्थापना हम कर देते हैं। लेकिन जो घर में जो मूर्तियाँ रखते हैं उसमें गणेश जी और पार्वती माँ और शिव जी का चित्र होता है और मूर्तियाँ होती है, उनकी हम पूजा करते हैं। तो पूजा करने की विधि विधान ये है कि सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी की किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। और गणेश जी की पूजा में सबसे पहले हम उन्हें स्नान करवाते हैं और धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं। और इस तरह से उनकी पूजा करने के बाद हम पार्वती माँ की पूजा करते हैं। पार्वती माँ की पूजा करने के बाद पहले उन्हें स्नान करवाते हैं। स्नान करने के बाद उन्हें धूप दीप जलाते हैं, उनके पास नैवेद्य चढ़ाते हैं और अक्षत, चावल के जो अक्षत बनाते हैं उस चावल से के अक्षत से उनकी पूजा करते हैं।
और सिंदूर चावल अक्षत से पूजा करते हैं और फिर उन्हें वस्त्र आभूषण देके उन्हें सुशोभित करते हैं। तो वस्त्र आभूषण देने के लिए जैसे उनके कपड़े देते हैं, और बहुत सारे लोग पार्वती माँ के लिए जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, कपड़े और अपने वस्त्र भी उनको देते हैं, चढ़ाते हैं। और पहले उनको अपने वस्त्र से उनके वस्त्र से उनको सुशोभित करते हैं, और फिर अपने लिए जो वस्त्र है वो भी हम पार्वती माँ को चढ़ाते हैं, उनका आशीर्वाद लेके, और फिर उन्हें हम ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से जो फल फूल चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, और फिर पार्वती माँ का आशीर्वाद लेते हैं। उसमें सिंदूर भी होती है। सिंदूर जो चढ़ाया जाता है, पहले पार्वती माँ को हम वस्त्र आच्छादित करते हैं, फिर सिंदूर लगाते हैं और फल फूल नैवेद्य से पूजा करते हैं, और इस प्रकार फिर अपने वस्त्र को उनके सामने समक्ष रख के उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर भोले बाबा की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। शिव की पूजा के लिए ये विधान है कि उनका विधान है कि शिव जी को पूजा करने के लिए सबसे पहले मैं जल से अपने आप को पूजा पाठ करने के पहले प्रक्षालन करते हैं, जो चारों तरफ से शुद्ध करते हैं। पहले खुद को शुद्ध करते हैं और फिर जहाँ पूजा पाठ करते हैं उन्हें चारों तरफ पानी से छींटे लगा के सब शुद्ध करते हैं। और इस प्रकार से शिव जी की पूजा करते हैं। तो शिव जी की पूजा में सबसे पहले उन्हें जल से स्नान करवाते हैं। जल से स्नान करवाने के बाद उन्हें सबसे पहले दही से स्नान करवाते हैं। दही से स्नान करवाने के बाद फिर उन्हें जल से स्नान करवाते हैं। फिर उसके बाद मधु से स्नान करवाते हैं और फिर वो जल से स्नान करवाते हैं। इस तरह से फिर दूध से स्नान करवाते हैं और फिर उन्हें जल से स्नान करवाते हैं। और इस प्रकार से फिर घी से स्नान करवाते हैं और फिर उन्हें जल से स्नान करवा के उनके शरीर को अच्छे से वस्त्र से पोंछ के उनको वस्त्र सुशोभित किया जाता है। और फिर उन्हें बेलपत्र, धतूरा, फूल फल, जो मौसमी फूल फल है उससे उनकी पूजा की जाती है। और भांग, धतूरे, बेलपत्र इनको बहुत प्रिय हैं। इस तरह से उनकी पूजा की जाती है। रुद्राक्ष धारण करने का भी ये दिन होता है। बहुत सारे लोग हाथों में रुद्राक्ष धारण करते हैं, गलों में रुद्राक्ष धारण करते हैं, और इस तरह से रुद्राक्ष धारण करके उनकी पूजा करते हैं। ये शांति का प्रतीक है। रुद्राक्ष से शांति मिलती है और शुद्धता मिलती है, तो इसलिए रुद्राक्ष को लोग धारण करते हैं। तो इस तरह से लेके और उनकी पूजा पाठ करते हैं हम। फिर नैवेद्य चढ़ाते हैं, घी का दिया जलाते हैं, धूप दीप जलाते हैं, और फल फूल से जो मौसमी फल है, जो इस वक्त जो भी मौसमी फल मिलते हैं उन फल फूलों से उनकी पूजा आराधना करते हैं और फिर इस तरह से उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से शिव जी की पूजा करते हैं हम। पूरे दिन निर्जला रहते हैं, और दूसरे दिन अगर चतुर्दशी व्यापनी अगर सवेरे अगर पड़ती है अगर दूसरे दिन, तो उस दिन का पारण का फल बहुत ही अच्छा होता है। तो उस दिन आदमी पारण करता है। न मिले तो बात दूसरी है, लेकिन चतुर्थी व्यापनी ही दूसरे दिन जो होती है उसी में पारण का विधान है, और वो उसकी मान्यता है, और उसी दिन पारण करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो इस तरह से शिव जी की पूजा हम करते हैं और उनका आशीर्वाद हम लेते हैं। तो जो लोग निर्जला नहीं करते हैं, तो वो भी अगर फलाहारी करते हैं तो तृतीया लगे, त्रयोदशी लगे, जो चतुर्दशी होती है, तो त्रयोदशी में कुछ पानी या अन्न ग्रहण न करें, बल्कि चतुर्दशी में जब पूजा पाठ कर लें तो उस चतुर्दशी को ही आप पूजा पाठ करें, और उसी में आप उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद ही आप फलाहारी करें, जल पिएं, पानी पिएं, और इस तरह से पूजा पाठ करें, और फिर दूसरे दिन चतुर्दशी व्यापनी में ही आप पारण कर लें। तो इस तरह से शिवरात्रि मनाई जाती है, और आप भी मनाइए, शिवरात्रि आप भी मनाइए, और आप भी आशीर्वाद शिव जी का लीजिए, और इस तरह से शिवरात्रि कीजिए। शिव जी तो भोले बाबा हैं, सभी को आशीर्वाद देते हैं, और मैं भी शिव जी से आशीर्वाद की कामना करती हूँ। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही दोस्त। नमस्कार।